क्या कभी आपने सोचा है हमारा ब्रेन हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे काम करता है नॉन स्टॉप बिना रुके हुए। चाहे हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो, हमारा हार्ट बीट हो या हमारा थॉट प्रोसेस हो, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ ब्रेन। और इस ब्रेन को काम करने के लिए इट नीड्स कंस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल, यानी जिस फ्यूल से हमारा ब्रेन वहाँ पे काम करता है। और ये फ्यूल आता है हमारे फूड से, जिस टाइप का हम खाना खाते हैं उससे हमारा ब्रेन वहाँ पे काम करता है। सिंपली स्पीकिंग, what we are eating is directly affecting the structure and the functionality of our brain and ultimately our mood as well as our body। जैसे कि एक एक्सपेंसिव कार को फंक्शन करने के लिए एक हाई क्वालिटी का फ्यूल चाहिए, उसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी काम करने के लिए, जो कंट्रोल करता है हमारे सारे ऑर्गन्स को, एक हाई प्रीमियम फ्यूल चाहिए जिसमें सारी विटामिन्स, मिनरल्स एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो हमारे ब्रेन के फ्री रेडिकल्स को अवॉइड करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि एक एक्सपेंसिव कार में हम लोग हाई क्वालिटी प्रीमियम फ्यूल की जगह कुछ भी नहीं डाल सकते बिकॉज वहाँ पे वो कार खराब हो जाता है। द सेम वे आवर ब्रेन इज ऑल्सो वर्किंग। हमारे ब्रेन को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के न्यूट्रिशन एवरीडे चाहिए। यदि उसकी जगह हम लोग कुछ और डालते हैं, लो क्वालिटी के फ्यूल डालते हैं या प्रोसेस्ड फूड हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट इंक्रीजिंग आवर वेट, इससे हमारे ब्रेन को भी वहाँ पे इफेक्ट होता है। जैसे कि हमारे डाइट में यदि बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं या बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये सिर्फ हमारा वेट नहीं बढ़ाते, it promotes inflammation as well as oxidative stress, causing lot of mood disorder, depression and lot of brain issues। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलेगा यदि किसी को बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी होती है। जो कॉमन चीज़ें होती है यदि हमको याद नहीं आते हैं, दैट मीन्स हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है दीज आर डिक्रीजिंग एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एज के साथ ही वहाँ पे डिक्रीज हो। इफ़ यू आर ईटिंग ए गुड क्वालिटी फ्यूल, इफ यू आर हैविंग ए गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन, आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करता है। बट इन टूडेज जनरेशन, द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग, people between 20s and 30s are struggling with the brain and memory issues। And the most important part is there are already lot of research, lot of articles जो इस theory को वहाँ पे prove करते हैं कि how not providing a good quality fuel, not providing our brain with the adequate amount of nutrition, we are increasing the inflammation, causing all the damage to our brain tissues, decreasing the brain neuron and causing problems to our brain। Our body is controlled by different variety of glands। बहुत सारे मल्टीपल ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग लोकेशंस पे, और these glands produce different varieties of hormones। हार्मोन्स ये एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के मेजर फंक्शनलिटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने थायराइड के बारे में सुना रहेगा, थायराइड ग्लैंड जो TSH, T3, T4 प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, पीनियल ग्लैंड होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेराइटीज ऑफ ग्लैंड्स। ओके, तो उसमें से सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे बॉडी के स्लीप, एपेटाइट, मूड, पेन, इन सबको वहाँ पे कंट्रोल करता है। By the way, 95% of your serotonin is produced in your GI tract। Now GI tract जो है, it is a place जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, प्लस ये यहाँ पे सेरोटोनिन हार्मोन को भी वहाँ पे क्रिएट करता है। सो हमारा जो GI ट्रैक का फंक्शनलिटी सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करना नहीं, इससे हमारे इमोशंस, हमारे मूड को भी वहाँ पे इफेक्ट होता है। Now ये GI ट्रैक इट इज ए प्लेस ऑफ जहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है प्रोबायोटिक वहाँ पे मौजूद रहते हैं। Now ईटिंग ऑल ऑफ दीज प्रोसेस्ड पैक्ड फूड, जिसके चलते बैड बैक्टीरिया की मात्रा हमारे GI ट्रैक में इंक्रीज हो जाती है, कॉजिंग डिक्रीज इन द गुड बैक्टीरिया, यानी हमारे जो प्रोबायोटिक होते हैं हमारे गट में उनकी क्वांटिटी वहाँ पे कम हो जाती है एंड देयर इज इंक्रीज इन द बैड बैक्टीरियाज, जिसके चलते इट इफेक्ट्स आवर मूड एंड इट इफेक्ट्स द वे आवर बॉडी इज वर्किंग। सो यदि किसी को प्रॉपर नींद नहीं आती, वहाँ पे टाइम टू टाइम भूख नहीं लगती या फिर उनका मूड स्विंग्स भी यदि बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स देयर डाइजेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और वहाँ पे कहना कि हमको सिर्फ डाइजेशन का इश्यूज है, इट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। और डाइजेशन इज ए मशीन जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को वहाँ पे अच्छे से चलाता है। सो इफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन दिस वेरी मेजर कंसर्न की ये बात है। और आगे जाके यदि इसको ध्यान में नहीं रखा गया, इट कैन इफेक्ट विद ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के इश्यूज एंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। So if you don't want to take any kind of medication for all the issues which I have just mentioned, then you need to start eating right.
सो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपको डाइट करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हेल्दी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल अपने बॉडी को वहां पे प्रोवाइड करना है सो दैट योर ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपर्ली, जिसमें ओमेगा 3 मौजूद है, सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद है विच विल बी हेल्पिंग योर ब्रेन टू इम्प्रोवाइज इट्स फंक्शनैलिटी। सो सबसे बेसिक है एनीथिंग विच इज पैक्ड, एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड आपको कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए, जैसे कि चाय हो गए, बिस्किट, कुकीज, क्रीम्स या ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रहते हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन, दीज आर इफेक्टिंग योर ब्रेन बहुत बुरी तरीके से, एज वेल एज एनी काइंड ऑफ फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, जैसे चॉकलेट्स हो गए या कुकीज हो गए, क्रीम्स हो गए, दीज काइंड ऑफ फूड यू शुड ऑल्सो स्टॉप। और एज पर द रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल जब आप कंज्यूम करते हैं इट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन एंड यू शुड स्टार्ट एडिंग ओमेगा 3 बेस्ड फूड टू योर फूड on everyday basis. How to keep our brain healthy, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक YouTube वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके जरूर चेक करिए। And other than this also, if you have any queries, questions, feel to let us know. We'll be happy to help you. Stay safe, stay home. See you next time. Bye bye. Take care.